एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का 25वां शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन में शुरू हो गया है। रविवार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डिनर के साथ सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत की। सोमवार सुबह सम्मेलन की बैठक की शुरुआत शी जिनपिंग ने की। दुनिया के बड़े नेता अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। शी जिनपिंग ने वैश्विक मामलों में धमकाने वाले व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने सभी नेताओं से निष्पक्षता और न्याय का पालन करने और शीत युद्ध की मानसिकता व गुटबाजी से दूर रहने का आह्वान किया। चीन ने एससीओ सदस्यों को इस वर्ष 28 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन समेत सभी नेता समूह तस्वीर के लिए एकत्रित हुए। खासतौर से मोदी और पुतिन के बीच गर्मजोशी भरा गले मिलकर अभिवादन भी देखा गया। इस वर्ष का सम्मेलन एससीओ का सबसे बड़ा 10 सदस्यीय आयोजन है। चीन ने 20 विदेशी नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। माना जा रहा है कि ये बैठक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नया खाका तैयार करेगी। शी जिनपिंग ने कहा कि सभी पक्षों के सहयोग से सम्मेलन सफल होगा और सदस्य देशों के बीच एकता और सहयोग को और मजबूत करेगा। देश और दुनिया की नजरें अब एससीओ सम्मेलन पर टिकी है। हमारे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति शी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों में एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है।
कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है